हेलो एवरीवन गाइस, जैसा आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट है वो 2 मार्च से आ गई है। मतलब 2 मार्च से आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल हैं वो क्या लिए जा सकते हैं। अब जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो आपके लिए जा सकते हैं, तो भाई इसके लिए क्या है, आपकी कहीं ना कहीं प्रेपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, और काफ़ी बच्चे हैं जो इन ट्रिक्स को फॉलो कर कर क्या है फुल मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई आपके सामने जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो पहली चीज़ तो है कि भाई आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, प्रैक्टिकल फाइल इंपॉर्टेंट तो होती है, कहा जाता है प्रैक्टिकल फाइल का सिर्फ इतना काम है कि भाई आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएं और वो क्या सिर्फ जमा हो जाती है और वो क्या साइड में रख दी जाती है, और उस प्रैक्टिकल फाइल का और कुछ भी यूज़ नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे तो भाई किस चीज़ का यूज़ है। तो देखिए, जब आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल तो आपकी क्या है, आपको साइड में रख दी जाएगी सभी बच्चों के एक साथ जमा करके, और उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। बट जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, उस प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंस है। और देखिए, प्रैक्टिकल जो आपको दिया गया है, जो भी आपको अलॉट हुआ है प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल को आप क्या प्रॉपर करें, और उसके लिए जो आंसर शीट मिली है उस आंसर शीट में प्रॉपर क्या सारी चीज़ें मेंशन करें। अब देखिए, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर रीडिंग वगैरह अगर सही नहीं आई है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, रीडिंग जो भी आप निकाल रहे हैं, जो भी आपने प्रैक्टिकल किया, उसके बेसिस पर जो भी रीडिंग आ रही है वो आप क्या मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो देखिए प्रैक्टिकल जब किया जाता है तो उसमें आंसर क्या है वेरी कर सकता है। आंसर के लिए कोई एक फंडा ये नहीं कि भाई आपका एग्जैक्टली आंसर आ ही जाएगा। तो आंसर आपका वेरी करेगा, और ये पक्का होगा उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर 5 स्टूडेंट भी करेंगे तो उनके आंसर में कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आएगा। तो उस आंसर के वेरिएशन को लेकर चिंतित ना हो, बट ये ध्यान रखें कि आंसर आपको निकालना है, जो भी स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि भाई आपने मान लीजिए प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह बना ली, उसके बाद आपका क्या वाइवा होगा। अब जब आपका वाइवा लिया जाएगा तो भाई वाइवा में क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, वाइवा में जो एग्जामिनर होता है वो आपसे क्या है, चार्ट पेपर जो होता है, जो आपको एक कोई फिगर वगैरह दिया जाता है या कोई भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है जहाँ पर आपको क्या है चार्ट पेपर पर उसको रिप्रेजेंट करके लाना पड़ता है। तो चार्ट पेपर में जो भी चीज़ आपको दी गई है, फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसफार्मर दे दिया गया या आपको कोई भी आइटम दे दिया गया, आप उसके बारे में चीज़ों को क्या रिप्रेजेंट करके लाए हो। तो जो भी आप चार्ट पेपर पर रिप्रेजेंट करके आए हो तो उसकी बारे में आपको बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। अब देखिए, एग्जामिनर क्या करता है, पहले तो आपसे चार्ट पेपर में जो आप रिप्रेजेंट करके लाए हो उसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस क्या पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। अब देखिए, जो आप ड्रॉ करके लेके गए हो उसके बारे में जो आपकी बुक की भाषा है वो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बुक में ये चीज़ें दी गई हैं, बट उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका इंडस्ट्रीज में क्या यूज है, उसका यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल माइंड में स्टोर करना है कि भाई सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, सोसाइटी के लिए वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। और देखिए, कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसका मेन चीज़ होता है कि भाई उसका एडवांटेज क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, वो क्या आउटपुट देगा, क्या उसका इनपुट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है, और उसकी जो कॉस्ट वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह क्या आती है। देखिए, चीज़ें डिपेंड करेंगी कि भाई आपका कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तैयार करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जो आपकी बुक में दिया है सिर्फ उसी चीज़ से पूछा जाए। एग्जामिनर उस टॉपिक के बारे में कहीं से भी आपसे पूछ सकता है, तो डिटेल्ड में पढ़ के जाइए। अब इसके बाद देखिए, कई बार क्या होता है कि भाई वाइवा के समय एग्जामिनर आपसे ये भी कह देता है कि आपसे मैं क्या पूछूं। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कुछ भी पूछ लो। तो आपको देखिए, ये नहीं कहना है कुछ भी पूछ लो, आपको उस समय ये रिस्पॉन्स करना है कि सर वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा है, बट मेरा ये टॉपिक
काफ़ी अच्छे से क्लियर है। तो आप कोई एक टॉपिक का नाम बता दें कि सर ये टॉपिक से आप पूछ लो, और टॉपिक वही बताएं जिसके बारे में आप 100% श्योर हों। और श्योर होने का मतलब ये नहीं है कि जो बुक में दिया गया सिर्फ उसके बारे में श्योर हो। श्योर होने का मतलब है कि भाई उसके एप्लीकेशंस, डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, इंडस्ट्री में क्या यूजेस हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट बच्चा क्या सोचता है कि भाई जो बुक में लिखा है वो एग्जामिनर पूछने वाला है, तो भाई एग्जामिनर ऐसा नहीं करने वाला है। और देखिए, एग्जामिनर के सामने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ करें। कॉन्फिडेंटली बोलिए कि सर ये आंसर इसका है, ये आंसर इसका है। और एग्जामिनर आपको कभी कभी बीच में ये भी कह सकता है कि भाई क्या सही बता रहे हो, फिर से सोच लो एक बार। तो अगर आपने कोई आंसर दिया है और आपको पता है कि भाई ये सही है, तो आप कॉन्फिडेंटली कहें सर मैंने करेक्ट बताया है। ये नहीं कि भाई एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ये आप कंफ्यूज हो गए। तो देखिए, एग्जामिनर का तो काम है कंफ्यूज करना आपको, बट आपका काम है कि भाई आपने जो पढ़ा था उसका आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देना है। ये आपको डिसाइड करना है कि भाई हमको रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो देखिए, एग्जामिनर कंफ्यूज अगर आपको करते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना जो भी आंसर आप जानते थे उसी आंसर को आप क्या बताएं। तो देखिए, ध्यान यही रखना है कि भाई आपको प्रैक्टिकल फाइल आपकी जमा हो जाएगी, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको प्रॉपरली करिए। चार्ट से जो चार्ट आप बना के ले गए हैं उससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनर अगर आपसे कहता है कि भाई आपसे मैं क्या पूछूं, तो आप उसको क्या है एक टॉपिक का नाम बता दें और प्रॉपरली आपके कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दें। और अगर कोई आपका कन्फ्यूजन है, कोई अदर क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं जो हमारे वीडियो में छूट गया हो, तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।